बरसात की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। आंगन में भीगा हुआ नीम का पेड़ खामोशी से खड़ा था और उसी पेड़ के नीचे बैठी थी सविता, 22 साल की एक लड़की जिसकी आंखों में दर्द था और दिल में अनगिनत सवाल। आज घर में अजीब सा सन्नाटा था। वो घर जो कभी हंसी और चहल पहल से गूंजता था, आज जैसे किसी ने उसकी आवाज ही छीन ली हो। सविता ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा, वही दरवाजा जहां से उसके चारों भाई हर रोज बाहर जाते थे और वापस लौटते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। सविता धीरे कांपती आवाज में, क्या सच में सब चले गए? उसकी आवाज में डर था, जैसे उसे खुद भी अपने सवाल का जवाब सुनने से डर लग रहा हो। कुछ ही घंटों पहले घर में जोर जोर से बहस हो रही थी। चारों भाई रमेश, सुरेश, महेश और दिनेश एक साथ बैठे थे और उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। रमेश तेज और कड़क आवाज में, अब बस, मैं और नहीं सह सकता ये सब। हमेशा हम ही क्यों झेलें? हमारी भी जिंदगी है। लेकिन घर को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? महेश बेचैनी से, हमें भी शादी करनी है, घर बसाना है और यहां हर दिन नई परेशानी। सविता को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। वो धीरे धीरे उनके पास आई। भैया, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर दिनेश ने नजरें चुराते हुए कहा। दिनेश ठंडी आवाज में, कुछ नहीं, तू अपने काम से काम रख। ये वही भाई थे जो बचपन में उसे कंधे पर बैठाकर घुमाते थे, जो उसे राजकुमारी कहकर पुकारते थे। लेकिन आज उनकी आवाज में ना अपनापन था, ना प्यार। सविता की आंखों में आंसू भर आए। सविता टूटती हुई आवाज में, मैं भी इस घर का हिस्सा हूं, मुझे जानने का हक है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर रमेश ने गहरी सांस ली और वो बात कह दी जिसने सविता की पूरी दुनिया हिला दी। सविता, अब हम सब अलग हो रहे हैं। क्या? हम चारों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। लेकिन मैं? यही वो सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, या शायद कोई देना ही नहीं चाहता था। चारों भाई चुप हो गए, सबने अपनी नजरें झुका ली। फिर महेश ने ठंडी आवाज में कहा, महेश, तू यहीं रह। ये सुनते ही सविता का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। सविता रोते हुए, अकेली मैं कैसे रहूंगी यहां? दिनेश बचते हुए, तू बड़ी हो गई है, संभाल लेगी। ये वही घर था जहां उसे कभी अकेले कमरे में भी डर लगता था और आज उसे पूरे घर में अकेला छोड़ दिया जा रहा था। सविता ने आखिरी उम्मीद से रमेश की तरफ देखा। भैया, आप तो कुछ कहो, आप तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ोगे ना? उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी, लेकिन अगले ही पल उसने नजरें फेर ली। रमेश धीरे मजबूरी में, हम मजबूर हैं। बस यही दो शब्द थे जिन्होंने सविता को अंदर तक तोड़ दिया। कुछ देर बाद चारों भाई अपना अपना सामान उठाकर चले गए। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा, कोई ये नहीं बोला, ख्याल रखना। दरवाजा बंद हुआ और उसी के साथ सविता की दुनिया भी। अब वो उसी घर में अकेली थी जहां हर कोने में यादें थीं, लेकिन कोई अपना नहीं। सविता आंसू पोंछते हुए, टूटे हुए दिल से, मैंने ऐसा क्या किया? बाहर बारिश और तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी उसके दर्द में रो रहा हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके भाइयों के जाने के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और सविता उसी आंगन में बैठी थी जहां कभी वह अपने भाइयों के साथ हंसती थी। लेकिन आज हर कोना सूना था, हर दीवार जैसे उसे घूर रही थी, जैसे घर भी उससे सवाल कर रहा हो। सविता धीरे टूटी हुई आवाज में बोली, क्या सच में किसी को मेरी जरा भी परवाह नहीं थी? वह घर के अंदर गई। कमरे में चारों भाइयों की चीजें बिखरी पड़ी थीं, कुछ कपड़े, पुरानी किताबें और बचपन की तस्वीरें। वह झुकी और एक फोटो उठाई। उस फोटो में वह छोटी थी और चारों भाई उसके साथ हंस रहे थे, एक साथ खुश और बेफिक्र। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सविता धीरे दर्द भरी आवाज में बोली, यह सब झूठ था या आज का सच? तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सविता चौंक गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे डरते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। सविता कांपती आवाज में बोली,
कौन है बाहर से? एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। बेटी दरवाजा खोलो, मैं शांति काकी हूं। सविता ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। सामने शांति काकी खड़ी थी। चेहरे पर गहरी चिंता थी। शांति काकी घबराकर बोली, अरे सविता, तू अकेली है? तेरे भाई कहां गए? बस यह सवाल सुनते ही सविता पूरी तरह टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोली, काकी सब मुझे छोड़कर चले गए। शांति काकी ने उसे गले लगा लिया। शांति काकी प्यार से बोली, रो मत बेटी, लेकिन एक बात बता, उन्होंने तुझे कुछ बताया? सविता ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। शांति काकी कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे मन में कोई भारी बात दबाए बैठी हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। शांति काकी धीरे गंभीर आवाज में बोली, सविता, जो मैं बताने जा रही हूं वो सुनकर तू टूट जाएगी। सविता ने आंसू पोंछे। सविता धीमी आवाज में बोली, अब और क्या टूटेगा काकी, सब तो पहले ही खत्म हो चुका है। शांति काकी ने उसकी आंखों में देखा और सच कह दिया, तेरे पिताजी पर बहुत बड़ा कर्ज था। सविता जैसे जम गई। सविता हैरानी में बोली, कर्ज? लेकिन पिताजी ने तो कभी? शांति काकी बोली, हां, उन्होंने तुझसे छुपाया था और अब वह कर्ज तेरे चारों भाइयों पर आ गया था। सविता का दिमाग सुन्न पड़ गया। सविता कांपती आवाज में बोली, तो वह मुझे छोड़कर इसलिए चले गए? शांति काकी बोली, बेटी, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब सविता का दिल और तेज धड़कने लगा। शांति काकी गंभीर होकर बोली, कर्ज इतना बड़ा था कि अगर वह सब यहां रहते तो कर्जदार लोग तुम सबको चैन से जीने देते। सविता की आंखों में डर साफ दिखने लगा। सविता धीरे बोली, मतलब? शांति काकी बोली, तेरे भाई भागे नहीं, वह तुझे बचाने के लिए खुद दूर चले गए। यह सुनते ही सविता बिल्कुल शांत हो गई, जैसे अंदर से सब कुछ रुक गया हो। सविता धीमी टूटे दिल से बोली, तो उन्होंने मुझे अकेला इसलिए छोड़ा ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं? शांति काकी ने सिर हिलाया। हां बेटी, अगर तू उनके साथ जाती तो खतरा और बढ़ जाता। अब सविता के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सविता रोते हुए बोली, लेकिन उन्होंने मुझे बताया क्यों? शांति काकी बोली, क्योंकि वह जानते थे तू उन्हें जाने देती। यह सुनते ही सविता जमीन पर बैठ गई। सविता पछतावे में बोली, तो उन्होंने मुझे गलत समझने दिया, लेकिन खुद दूर चले गए। अब उसके दिल में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि गहरा पछतावा भी था। लेकिन तभी शांति काकी ने एक और बात कही, सविता, खतरा अभी खत्म हुआ है। सविता ने डर कर उनकी तरफ देखा। सविता बोली, क्या मतलब? शांति काकी भारी आवाज में बोली, कर्जदार लोग अब भी तुझे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा इसी घर में छुपा है। यह सुनते ही सविता के रोंगटे खड़े हो गए। तभी आसमान में फिर से तेज बिजली कड़की और उसी पल दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। सविता और शांति काकी एक दूसरे को देखने लगी। दोनों की सांसें तेज हो गईं। तभी बाहर से एक सख्त डरावनी आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो, हमें पता है पैसा यहीं छुपा है, खोलो। सविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही लोग हैं? क्या अब उसकी जिंदगी सच में खतरे में है? दरवाजे पर लगातार दस्तक हो रही थी। ठक 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 बाहर खड़े लोग अब जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। आवाज गुस्से में गूंजी, दरवाजा खोलो, हमें पता है पैसा यहीं छुपा है। सविता का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। सविता घबराकर धीमी आवाज में बोली, काकी, अब क्या करें? शांति काकी ने उसे तुरंत दरवाजे से दूर खींच लिया। शांति काकी फुसफुसाते हुए बोली, चुपचाप अंदर चल, आवाज मत करना। दोनों जल्दी से अंदर के कमरे में चली गईं और चुपचाप छुप गईं। बाहर दस्तक और तेज हो गई। धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सविता के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। उसी समय बाहर अचानक एक तेज आवाज गूंजी, रुको। सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। सविता और शांति काकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। सविता धीमी आवाज में बोली, यह आवाज बाहर से फिर वही आवाज आई, यह घर खाली नहीं है और यहां कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। सविता की आंखें फैल गईं। यह भैया की आवाज है। वह खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। शांति काकी पीछे से बोली, रुक सविता। लेकिन सविता ने दरवाजा खोल दिया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सामने उसके चारों भाई खड़े थे। रमेश, सुरेश, महेश और दिनेश। उनके चेहरों पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में बहन के लिए चिंता साफ दिख रही थी। उनके सामने कुछ कर्जदार लोग खड़े थे जो अब धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। रमेश गुस्से में बोला, हमने कहा था इस घर से दूर रहो।
एक आदमी बोला। हमें पैसा चाहिए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुरेश बीच में आगे बढ़ा और बोला, जो करना है हमसे करो, हमारी बहन से नहीं। यह सुनते ही सविता खुद को रोक नहीं पाई। वह रोते हुए उनके पास आ गई। सविता टूटती आवाज में बोली, भैया आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? चारों भाई उसकी तरफ देखने लगे। महेश धीमी आवाज में बोला, ताकि तुझे बचा सकें। दिनेश बोला, हम चाहते थे कि तू सुरक्षित रहे। सविता रोते हुए बोली, लेकिन मैं अकेली रह गई थी। रमेश ने उसके सिर पर हाथ रखा। रमेश भावुक होकर बोला, तू कभी अकेली नहीं थी, हम हमेशा तेरे साथ थे, बस दूर से। यह सुनते ही सविता और जोर से रोने लगी। तभी रमेश ने जेब से कुछ कागज निकाले और अब सब खत्म हो गया। सविता चौंक गई। सविता बोली, क्या मतलब? सुरेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, हमने सारा कर्ज चुका दिया। सविता हैरानी से उन्हें देखने लगी। इतना बड़ा कर्ज कैसे? महेश बोला। दिन रात मेहनत करके दिनेश मुस्कुराकर बोला, और किस्मत भी साथ थी। चारों भाई एक साथ खड़े थे, थके हुए लेकिन गर्व से भरे हुए। सविता दौड़कर उनसे लिपट गई। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, गलती हमारी थी, हमें तुझे सच बताना चाहिए था। शांति काकी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। देखा, सच्चा रिश्ता कभी टूटता नहीं। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। बाहर सूरज निकल आया, बारिश थम चुकी थी। घर में फिर से रौनक लौट आई। हंसी, खुशी और अपनापन वापस आ गया। आवाज नरम और भावुक हो जाती है। कभी कभी जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं वो हमें छोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए जाते हैं, और यही सच रिश्तों की असली ताकत होता है।